वीवीआई ऑब्जेक्टिव करेंगे। अभी आपके एग्जाम में टाइम है तो पहले चैप्टर वाइज सारे कर लो, फिर इम्पोर्टेंट लगाया जाएगा। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें तैयार कर रखी है, ऑलमोस्ट हो भी रही है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब तो फोड़ेंगे भाई। बस इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो एंड मजे लो इस वीडियोज़ में। हीज हेन वेयर प्रोड्यूसिंग एंड एवरेज ऑफ, जो उसके पास मुर्गियाँ थी ना, औसतम मतलब डेली कितने अंडे उत्पाद कर देती थी, दे देती थी, तो 200 एग्स यानी 200 अंडे रोज। ठीक है, तो चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। जो बेंजी के पास मुर्गियाँ थी वो 200 अंडे रोज प्रोड्यूस कर देती थी, जितने भी मुर्गियाँ थी टोटल मिलके। बेंजी फादर वॉज, जो बेंजी के पिताजी थे ना, वो क्या थे, एक प्रीचर थे। क्या थे, एक प्रीचर माने एक उपदेशक थे, याद रखना। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 3 नंबर का, बेंजी फादर्स वैल्यूड, यानी 3 नंबर का सवाल कर रहा है कि बेंजी के पिता मूल्यवान थे। ठीक है, क्या थे, मूल्यवान थे। फेट समझते हो ना, भाग्य से बहुत ही मूल्यवान इंसान थे। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। काफ़ी अच्छे से करूँगा, काफ़ी अच्छे से हिंदी समझाऊंगा, मजे से, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आपका भाई अभी है। ठीक है, बेंजी पेरेंट्स प्लान फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज, वो कितने साल के हो गए थे तो उन्होंने एक सेरेमनी अरेंज किया था, प्लान किया था। तो बेंजी के फादर जब 21 ईयर के हो गए थे तब उनके पेरेंट्स कितने, 21 ईयर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एची बेट्स बॉर्न इन, यानी जो द अर्थ के लेखक थे ना, एची बेट्स, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1905 में हुआ था। बी नंबर का ऑप्शन सही है, 1905 में। और उन्हीं की मृत्यु कब हो गई थी, एची बेट्स की मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु 1974 में हो गई थी। ए नंबर का ऑप्शन सही है। बहुत मज़ा आएगा आपको यार, मेरे साथ करोगे सारी चीज़ें हम लाइन बाय लाइन स्मूथ। एची बेट्स फर्स्ट नोबल वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली, यानी एची बेट्स अपना पहला नोबल पब्लिश किए थे, छपवाए थे कब, जब वह, ध्यान से सुनना, जब वह 21 साल के थे। 21 ईयर ओल्ड, यहाँ पर आ गया ओल्ड, कोई दिक्कत नहीं, बी नंबर का ऑप्शन सही है। 21 साल के एची बेट्स थे तब। अगला सवाल है, द नेम ऑफ जॉनसन सन वाज, जॉनसन के बेटे का क्या नाम था, तो जॉनसन के बेटा का जो नाम था वो था बेंजी। क्या नाम था, बेंजी। और बेंजी के पिता का नाम जॉनसन, याद रखना। ठीक है, द जॉनसन सन वॉज, जॉनसन का जो सन था ना वो क्या था, सिंपल, बहुत ही साधारण था। ठीक है, जॉनसन का जो बेटा था बेंजी बहुत ही साधारण था। अगला 10 नंबर का सवाल, द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी, डॉक्टर एक एडवाइस देता है उनके पेरेंट्स को, बेंजी के माता पिता को। ठीक है, क्या देता है, ध्यान से सुनो। 10 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सम वर्क, कुछ काम। ठीक है, क्या देता है, कुछ काम कहने को करता है, कहता है कि कुछ काम करने दो उसे। ठीक है, अगला सवाल है 11 नंबर का, द डॉक्टर सजेस्टेड टू लेट हिम कीप, यानी डॉक्टर कहता है कि रहने देने का सुझाव दिया था, डॉक्टर ने उसे रहने देने का सुझाव दिया था, किसके साथ, हेन के साथ, मुर्गियों के साथ। बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा 11 का। ठीक है, अगला सवाल है आपका 12 नंबर का, अ फर्स्ट बेंजी किप, यानी 12 नंबर का एक पहला बेंजी कैप जो था ना, ध्यान से समझना, मतलब उसमें कितनी अंडर, मतलब कितनी मुर्गियों का था वो जो कैप था। तो 12 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 से ना, 10 दर्जन का 10 डजन, यानी कि एक दर्जन में 12 होते हैं, समझ रहे हो तुम। बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट, यानी 13 नंबर का सवाल कर रहा है कि बेंजी ने स्कूल छोड़ दिया था, कितने साल का था तब छोड़ा था, तो 13 का ऑप्शन नंबर आपको बताना है। तो जब 14 साल का हुआ था, 14 ईयर, तो छोड़ दिया था, 14 ईयर का जब हुआ था तो। ठीक है, 14 नंबर का सवाल है मेरे भाई, व्हेन ही लिव्ड अ स्कूल ही हैड, वह स्कूल छोड़ा था क्योंकि उसके पास क्या थी, बताओ, ये तो आप बता दोगे, 40-50 मुर्गियाँ थी, इसलिए स्कूल छोड़ा था। ठीक है, अगला सवाल है 15 नंबर का, द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाई, दो अर्थ चैप्टर है, इसके लेखक कौन है, एची बेट्स। बहुत आसान सवाल था, बी नंबर का ऑप्शन सही है 15 का। 16 नंबर का सवाल करते हैं, एची बेट्स इज द रिटेन द लेसन स्टोरी, मतलब स्टोरी इन्होंने कौन सा लिखा था, द अर्थ। द अर्थ क्या है, एक स्टोरी है, याद रख लेना। ठीक है, अगला सवाल है 17 नंबर का, बेंजीज परचेज्ड लैंड फ्रॉम, बेंजीज जो लड़का था ना उसने एक जमीन खरीदी थी, समझ रहे हो, तो खरीदी थी वो, मतलब कहाँ, फ्लोरेंस में, कहाँ, फ्लोरेंस में, बहुत बढ़िया। अगला 18 नंबर का सवाल है, बेंजी परचेज्ड लैंड, बेंजी ने जो जमीन खरीदी थी वो किसकी थी,
बताना है 18 नंबर का, तो सैंडर्स थी। किस तरह की ज़मीन थी? सैंडर्स ज़मीन। ठीक है, अगला सवाल है 19 नंबर का, फ्लोरेंस लेटर ऑन द बिकेम ऑफ वाइफ ऑफ, यानी कि 19 नंबर का सवाल कर रहा है कि फ्लोरेंस के बाद किसकी पत्नी बनी थी? जो फ्लोरेंस के बाद किसकी पत्नी बनी थी? फ्लोरेंस जो थी, फ्लोरेंस यार अच्छे से समझो, किसकी पत्नी बनी थी? ठीक है, मैं भी थोड़ा ऑकवर्ड, तो बेंजी की। फ्लोरेंस नाम था पत्नी के, बेंजी के। ठीक है, अगला सवाल, बेंजी वॉज द सन ऑफ, यानी 20 नंबर का सवाल कर रहा है कि बेंजी का पुत्र था। अब बेंजी का भी पुत्र हो गया, तो उसका नाम था जॉनसन। क्या नाम था? जॉनसन। बेंजी का पुत्र का नाम जॉनसन। 21 नंबर का सवाल है, वॉज द टील ऑनर ऑफ द लैंड्स, यानी 21 नंबर का सवाल कर रहा है कि जो चैती भूमि थी ना, उसका स्वामी कौन था? उसका मालिक जो था ना, तो 21 नंबर का सवाल क्या, जो मालिक होता है भाई, ध्यान से समझो, जो मालिक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सैंडर्स। ठीक है, सैंडर्स था। अगला 22 नंबर का सवाल है, बेंजी वांटेड टू मैरी, 22 नंबर का सवाल है कि बेंजी शादी करना चाहता था किससे? ये तो सवाल ऊपर मैंने कराया ना, तो 22 का ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस से। ठीक है, फ्लोरेंस। अगला सवाल, जॉनसन वॉज अ पुअर, जॉनसन तो गरीब था ही भाई, एक गरीब व्यक्ति था। ठीक है, तो वो क्या था? 23 नंबर का सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आपका? फार्मर। क्या था? फार्मर। ठीक है, अगला 24 नंबर का सवाल है आपका, बेंजी पेरेंट्स गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज 21। ठीक है, बेंजी के जो पिताजी थे और माताजी थे ना, उन्होंने एक पासबुक दिया था जब वह 21 साल के हो गए थे। ठीक है, अगला सवाल है 25, जॉनसन वॉज इन द पोजीशन ऑफ लैंड, यानी 25 नंबर का सवाल कर रहा है कि जॉनसन का कब्जा था जमीन पे, वो कितना जमीन था? तो 25 का ऑप्शन नंबर सी, 4 एकड़, 4 एकड़ था। ठीक ना। अगला सवाल है 26 नंबर का, बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप, यानी 26 नंबर का सवाल है कि बेंजी को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, किस चीज़ को? तो 26 का आंसर नंबर आप बता दोगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा मुर्गी, हेन। ठीक है, मुर्गी को। 27 नंबर का सवाल है, द सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड कीप हेन्स, यानी 27 नंबर का सवाल है कि सुझाव दिया गया था बेंजी को मुर्गी रखने के लिए, उन्हें अनुमति दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर ने बोला था उनके माता पिता से कि इन्हें रखने दो, इंटरेस्ट है तो। ठीक है, अगला, द अर्थ इज द अर्थ क्या, एक स्टोरी है, मैंने पहले भी बता रखा था, ऊपर मैंने कराया था। ठीक है, तो स्टोरी है, बहुत बढ़िया। अगला 29 नंबर का सवाल है, बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द, यानी 29 नंबर का सवाल है कि बेंजी अपने माता पिता से कहा खाना खाने को, कहाँ? जगह का नाम बताना है, तो किचन में। डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 30 नंबर का, बेंजी लेफ्ट हिज ऑन द पेवमेंट, यानी 30 नंबर का सवाल है कि बेंजी ने अपना फुटपाथ, मतलब फुटपाथ पर ही छोड़ दिया था, क्या छोड़ा था? तो 30 का ऑप्शन नंबर बी होगा, पेरेंट्स को फुटपाथ पर ही छोड़ दिया था। रोड बोलते हैं फुटपाथ, याद रखना, फुटपाथ। ठीक है, और ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउसेस, यानी अगला सवाल तुम्हारा कह रहा है कि माता पिता को उनके घर से निकाल देता है, कौन निकाल देता है? बेंजी। 31 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 32 नंबर का, फॉर मैनी ईयर्स बेंजी फादर्स हैड बीन लोकल, यानी जो बेंजी के पिताजी थे ना, वो एक ही तरह के पेशे में रहे थे हमेशा। ठीक है, एक ही स्थान पर, मतलब किस चीज़ का? प्रीचर के स्थान पर। 32 नंबर का सी ऑप्शन। देखो यार, जब 1 से लास्ट करते हो ना आप, तो आपको सब चीज़ें समझ में आती हैं। जॉनसन वेंटेड लैंड फ्रॉम, यानी 33 नंबर का सवाल है कि जॉनसन ने भूमि को बाहर निकाल दिया था। ठीक है, तो भूमि से मतलब भूमि को बाहर निकाल दिया था, तो सैंडर्स। ठीक है, तो सैंडर्स ही जमीन थी, मालिक था, ऊपर मैंने बता रखा था। अब बेंजी मूव्ड इन द हाउसेस एज हिज वाइफ द एज ऑफ 40, यानी बेंजी 40 साल की उम्र में उनकी पत्नी के रूप में घर में रहने लगी थी। तो कौन रहने लगी थी 40 साल की उम्र में? फ्लोरेंस थी, तो रहने लगी थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सारी चीज़ें कराऊंगा। बेस्ट ऑफ लक, एंड एग्जाम की तैयारी भी कराऊंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन हो जाना।